Good morning, everyone. Yesterday, 53rd GST Council meeting was concluded, and in that, lots of recommendations were made, and most of the recommendations are in the favor of the taxpayer. Let us discuss few of those important recommendations. A very important recommendation was with respect to section 16 subsection 4 भाई जहां पे टाइम लिमिट स्पेसिफाइड थी क्रेडिट लेने के लिए, it was specified in section 16 subsection 4. Now the taxpayers who have claimed the credit beyond this time period were asked to reverse the credit by way of so cause notice. So now the recommendation has been made that 17-18 से लेके 2021 तक जो भी आप लेट क्रेडिट भी लिए हैं, that will also be allowed and will not be required to be reversed provided आप वो सारी क्रेडिट ले चुके हैं 30th नवंबर 2021 तक. इट मींस 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 की क्रेडिट अगर आप 30 नवंबर 2021 तक भी क्लेम कर लिए, then also it will be allowed as a regular credit और इसके रिवर्सल की डिमांड नहीं की जाएगी. तो बहुत सारे केसेस में ऑलरेडी सो कॉज नोटिस इशू हो चुका है, कई केसेस में तो हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशंस पेंडिंग है, तो वो सारे लिटिगेशंस अब खत्म हो जाएंगे. दोज क्रेडिट्स विल बी अलाउड और जो भी सो कॉज नोटिस या ऑर्डर है वो सब खत्म हो जाएंगे. अब कैसे होगा कि अपील में जाना होगा या ऐसे ही क्वैश कर दिया जाएगा, दैट वी हैव टू सी इन द नोटिफिकेशन. बट नाउ इट इज श्योर कि 16/4 का मैटर अप टू द ईयर 2020-21 विल बी रिजॉल्व प्रोवाइडेड आपने 3B फाइल करके क्रेडिट ले लिए 30th नवंबर 2021 के अंदर में. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड रिकमेंडेशन. सेकेंड इज विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 73 में अगर आपका कोई भी नोटिस इश्यू हुआ था या ऑर्डर हुआ था फॉर द इनिशियल 3 years दैट इज 17-18, 18-19 एंड 19-20, तो आपको उसमें 100% वेवर इन इंटरेस्ट एंड पेनल्टी मिलेगा. पेनल्टी ऐसे उसके अंदर 10% ऑफ द टैक्स डिमांडेड थी और 100% जो भी इंटरेस्ट था वो उसका पूरा का पूरा वेवर मिलेगा प्रोवाइडेड आप टैक्स डिमांड पे कर देते हो तो उसका पूरा वेवर मिल जाएगा. बट द प्रॉब्लम हियर इज इन मेनी केसेस अंडर सेक्शन 73 taxpayer have already paid the tax amount also, interest as well as penalty. But जो लोग इंटरेस्ट पे कर दिए, पेनल्टी पे कर दिए, डेफिनेटली आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट विल पे द रिफंड. लेकिन जिनका मैटर अभी पेंडिंग है और वो अगर अभी टैक्स पेमेंट कर देते हैं देन डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव हो जाएगी सेक्शन 73 में अगर इशू हुआ है तो. बट हियर अगर आपने कोई एरोनियस रिफंड क्लेम कर लिया था, उसका जो आप पेमेंट रीपेमेंट करेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट वेवर नहीं मिलेगा और पेनल्टी भी वेवर नहीं मिलेगी. दैट विल स्टिल बी लेविड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड. आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा अगर आप वो पेमेंट कर देते हैं. 2025 की डेट दी है, वहां तक अगर आप पे कर देंगे तो आपको ये इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेलकम मूव. बट यहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे कि अगर अपील पेंडिंग है तो क्या होगा, गवर्नमेंट ने रिकवरी कर ली तो क्या होगा. दैट विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो. बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आपका पूरा 100% इंटरेस्ट और पेनल्टी का वेवर मिल जाएगा फॉर द ईयर 17-18, 18-19, 19-20. दिस इज वेरी स्मार्टली रिकमेंडेड नाउ क्योंकि 17-18, 18-19, 19-20 के सारे केसेस अब ऑलमोस्ट क्या टाइम बार्ड हो गए. सो कॉज नोटिस तो अब 19-20 की भी टाइम बार्ड हो गई है. सो नाउ देयर कांट बी एनी मोर सो कॉज नोटिस अप टू द ईयर 19-20 इन सेक्शन 73 और इसका सारा इंटरेस्ट और पेनल्टी नाउ इट इज बीइंग वेव्ड. ओके, नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू द प्री डिपॉजिट. अपने जो प्री डिपॉजिट पे करते हैं फॉर द फाइलिंग द अपील, इट वाज डिमांडेड कि प्री डिपॉजिट इतना हाई होने के कारण many taxpayers are not in a position to file the appeal. So what they have did कि the maximum amount जो specified था in case of first appeal it was 25 crore in one head, that was coming total 50 crore. उसको reduce करके 20 crore in per head, I mean CGST, SGST 40 crore कर दिया. The maximum deposit जो आपको देना होगा that will be 40 crore and the percentage mentioned was 10%. Now it will be reduced. But reduce कितना होगा that is not been mentioned in the recommendation, but we are expecting that it will reduce to around 7.5%. So maximum amount का तो फिगर दिया हुआ है लेकिन परसेंटेज नहीं दिया हुआ फर्स्ट अपील के केस में भी कितना है, but we are expecting that it will be 7.5%. And in case of tribunal, previously the pre-deposit percentage was 20%, it will reduce to
10% और maximum amount of pre-deposit will remain same as that was in the case of first appeal, that is 20 करोड़ पर हेड में, और जो टोटल हो जाएगा 40 करोड़, जो कि ये पहले था 50 करोड़ इन पर हेड, दैट वाज कमिंग आउट टू बी 100 करोड़ रुपए की मैक्सिमम सीलिंग थी. नाउ दैट विल बी रिड्यूस टू 40 करोड़. सो दिस इज ऑल्सो वेलकम मूव कि भी लोग जा सकेंगे अपील में. इट विल बी कंपैरेटिवली इजियर फॉर देम टू गो इनटू द अपील. अपार्ट फ्रॉम दैट, टू रिड्यूस द लिटिगेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, ये रिकमेंडेशन है कि कोई भी अपील का ऑर्डर जो टैक्स पेयर के फेवर में है, गवर्नमेंट विल नॉट गो इनटू द अपील इफ द अमाउंट इन्वॉल्व इज ओनली रुपीज अप टू रुपीज 20 लाख. बहुत लोग इसको मिसरीड कर रहे हैं. ये डिपार्टमेंटल अपील के लिए, हम लोग जो अपील फाइल करेंगे उसके लिए नहीं है. हम लोग टैक्स पेयर जो अपील फाइल करेंगे दैट कैन बी ऑफ एनी अमाउंट. कोई भी अमाउंट इन्वॉल्व हो, डेफिनेटली यू हैव द राइट टू फाइल द अपील और आप बिल्कुल अपील फाइल कर सकते हैं. लेकिन डिपार्टमेंट आपके अपील के और आपके फेवर में अगर कोई अपील हुई है तो उसके अगेंस्ट में तभी फाइल कर पाएगा ट्राइब्यूनल में जब 20 लाख से ऊपर का अमाउंट है. हाई कोर्ट जा पाएगा जब 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है, और सुप्रीम कोर्ट जा पाएगा अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट है. दिस इज फॉर डिपार्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू टीसीएस. भाई जो पहले टीसीएस की रेट 1% थी, नाउ इट इज बीइंग रिड्यूस टू 0.5%. पहले 1% था, 0.5% each under CGST, SGST और IGST है तो 1%, but now that is being recommended to reduce to 0.5%. भाई इसके कारण बहुत सारा अमाउंट एक्यूमुलेट हो रहा था टैक्स पेयर का, so they are now reducing the TCS का rate. Now a very important recommendation is also with respect to कि अगर आपका कैश लेजर में पैसा पड़ा था, कि बहुत केसेस में ऐसा हुआ था टैक्स पेयर क्या किए, कैश लेजर में पैसा डाल दिए, ऑफसेट करना भूल गया, कोई कारण से नहीं किए, तो उस केस में भी नोटिसेस वेयर रिसीव फॉर पेइंग द इंटरेस्ट. नाउ एक हाईकोर्ट का डिसीजन भी था, उसके बाद इन्होंने एक्ट में भी रिकमेंडेशन किया चेंज करने का कि अगर आपका कैश लेजर में पैसा डिपॉजिटेड है देन ऑल्सो यू डोंट हैव टू पे द इंटरेस्ट, अगर आपने कैश लेजर में पहले से पैसा डिपॉजिट कर रखा है तो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गारंटी. भाई कॉर्पोरेट गारंटी को लेके ऐसे भी बहुत सारी ग्रे एरिया है. इस रिकमेंडेशन के बाद भी बहुत सारी ग्रे एरिया रहेंगी, लेकिन इस रिकमेंडेशन में क्या कि फर्दर और भी क्लैरिफिकेशंस आएंगे. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द अनआंसर्ड क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड नाउ, बट इन द रिकमेंडेशन दे हैव मेंशन वन थिंग कि अगर आप कोई कॉर्पोरेट गारंटी का केस है एंड द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, देन valuation rule 28 sub rule 2 will not be applicable for them and they can take the benefit of the proviso, और in that case वो लोग कोई भी वैल्यू की इनवॉइस रेज कर सकते हैं फॉर कॉर्पोरेट गारंटी. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एक्सपोर्ट का केस है, मींस कॉर्पोरेट गारंटी में अगर एक्सपोर्ट का केस है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन राइट टेक एनी वैल्यू फॉर द कॉर्पोरेट गारंटी. वहां पे भी आपको वैल्यूएशन रूल जो सब रूल 2 ऑफ रूल 28 में मेंशन्ड है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेलकम मूव, वेलकम रिकमेंडेशन बाय द जीएसटी काउंसिल. अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन विथ रिस्पेक्ट टू आरसीएम. इसको लेके हम लोगों ने पहले भी वीडियो बनाई थी और मेंशन भी किया था कि भाई आप पुराना कोई भी आरसीएम अगर आज आप पे करते हैं तो उसकी क्रेडिट मिलेगी कि नहीं मिलेगी. नाउ द रिकमेंडेशन सेज कि डेफिनेटली यू कैन गेट द क्रेडिट. आपको बिल्कुल क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि क्रेडिट की टाइम लिमिट कब से कैलकुलेट होगी, जब आप पे करोगे. क्योंकि जब आप पे करते हो, इन दैट केस आप सेल्फ इनवॉइस इशू करोगे, जब आप पे करोगे तो टाइम लिमिट वहां से कैलकुलेट होगी. सो आई कैन से दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू आरसीएम फॉर अनरजिस्टर्ड परचेजेस, जो कि कुछ केसेस है जहां पे आपको अनरजिस्टर्ड परचेजेस पे आपको आरसीएम पे करना पड़ता है और सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ती है. तो जिस टाइम पे आप सेल्फ इनवॉइस करोगे वहीं से टाइम लिमिट कैलकुलेशन स्टार्ट होगा. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेलकम मूव, क्योंकि कई केसेस में आरसीएम भूल जाते हैं, तो बाद में अगर आपको याद आता है, यू पे द आरसीएम, यू रेज द सेल्फ इनवॉइस एंड अकॉर्डिंगली यू कैन टेक द क्रेडिट इन लैटर ईयर्स. वहां पे टाइम बार्ड आपका नहीं माना जाएगा. सो अ वेरी वेरी वेलकम मूव बाय द जीएसटी काउंसिल एंड अ वेरी गुड रिकमेंडेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट, कि कोई भी फॉरेन एंटिटी है, फॉरेन एंटिटी कोई डोमेस्टिक एंटिटी को कोई सप्लाई कर रही है सर्विसेज, इन दैट केस भाई डोमेस्टिक एंटिटी के लिए दैट विल बी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो उसका वैल्यूएशन के लिए भी आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, प्रोवाइडेड डोमेस्टिक एंटिटी को फुल आईटीसी अगर मिलती है
तो यू कैन टेक एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू के ऊपर आप इनवॉइस रेज कर सकते हैं, दैट विल बी डीम्ड टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू। इनफैक्ट अगर आप वैल्यू नील लेते हैं और कोई इनवॉइस रेज नहीं करते, दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड, भी आपने सारी कंप्लायंसेस की है। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी गुड रिकमेंडेशंस बाय द जीएसटी काउंसिल। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्राइब्यूनल के केसेस में उन्होंने कह दिया कि इफ एनीवन wants to go ahead with the tribunal, तो in that case time limit of 3 months for the tribunal will be calculated from the date that will be notified by the GST council कि भाई जब ट्राइब्यूनल फॉर्म हो जाएगा तो एक डेट वो लोग नोटिफाई करेंगे, उस डेट से 3 मंथ्स के अंदर में आपको ट्राइब्यूनल की अपील फाइल करनी है। सो दीज आर द बेसिक रिकमेंडेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कुछ रेट चेंजेस में भी आया है और कुछ कुछ नए क्लैरिफिकेशन सर्कुलर्स भी लाएंगे, वो जब आएंगे तब हम लोग देखेंगे। रेट्स में कई प्रोडक्ट के रेट चेंज हुए हैं, स्पेशली इन केस ऑफ अ हॉस्टल का रूम, वहां पे अगर 20,000 रुपीज पर मंथ की रूम रेंट है, देन दैट विल बी एग्जेम्प्टेड provided 90 days minimum कोई रूम लेता है, तो in that case that will be exempted. Apart from this, some other recommendations are also there with the rates. So these are the very important recommendations. We'll make a detailed video, especially in case of waiver of interest and penalty under section 73 और 16(4), क्योंकि ये सारे केसेस में बहुत सारे लिटिगेशंस पेंडिंग है। बट लेट मी क्लियर यू वन थिंग, अगर आपने कुछ भी पेमेंट कर दिया है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन आपने अगर अभी पेमेंट नहीं किया है, डेफिनेटली यू विल बी सेव्ड। अब आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।